अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आप लोगों ने मेरे पिछले 2 व्लॉग्स देखे हैं, उम्मीद है आप लोगों को वो अच्छे लगे होंगे। ज़रा सा भी अच्छे लगे, आपने थोड़ा सा भी देखे ना, आप ज़रूर लाइक कमेंट किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को रिप्लाई भी करूँगी। मैं अपने जितने भी मेरे पास कमेंट आते हैं ना, मैं उन सबको रिप्लाई करती हूँ। तो आप लोग ज़रूर देखें, ज़रूर कमेंट करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ से आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं उठी, मासी आ गई थी, तो आज हमने उसको एक तरह से ना छूट दे दी थी कि तुम्हें जैसा काम करना है तुम कर लो, लेकिन मेरी नज़र हमेशा रहती है। तो बस साथ ही साथ उठने के बाद मैंने बर्तन वगैरह सेट किए, चादर वगैरह बिछाने के बाद मासी को भेजने के बाद मैं फ़्रेश होने चली गई थी। उसके बाद फ़्रेश होते के साथ ही मैं बस आई हूँ और मैंने शेक पिया है। आज ना मेरा बिल्कुल कुछ भी नाश्ता करने का, इवन शेक पीने का भी मूड नहीं था, लेकिन मम ने इतना कहा तो मैंने शेक पी लिया फटाफट से। और फिर मैं तस्वीर लेके बैठ गई थी। मैं तस्वीर पढ़ने के बाद मैं मम की हेल्प करने चली गई थी, क्योंकि आज मम और मेरी सेकंड वाली बहन का रोज़ा था। तो फटाफट से मैं किचन में गई। यहाँ पे जो है ना, दही बड़ों के बड़े जो होते हैं ना, वो मैं फ्राई कर रही थी। आलू गोश्त का सालन मम ने बना चुका था। यहाँ पकौड़ों की तैयारी हो रही थी, तो ये सब मम मैरिनेट करके रख रही थी और फिर मुझे फ्राई करने थे। अच्छा, दोपहर में ना मैंने बड़ों का फ्राई कर लिया था, ये उसके फ्राई कर लिया था। उसके बाद मुझे नाश्ते के लिए ना भूख लगी, कोई 4 बजे के टाइम मुझे भूख लगी। तो मैंने और बाबा ने मिल के बैठ के साथ में आलू गोश्त एंजॉय किया। फिर मम आके लेट गई थी, मैं मम से बातें वगैरह कर रही थी। बाबा भी आ गए थे, हम लोग सब मिल के बातें वगैरह करते। सेकंड वाली बहन यूनिवर्सिटी गई हुई थी, तो इतने में मुझे ख़्याल आया, आज तो भाई मैंने आम चेक किए ही नहीं। तो मैं फटाफट से आम चेक करने के लिए आ गई थी। और सिर्फ 3 आम ही रखे हुए थे इसमें, बाकी सब तो फ्रिज में जा चुके हैं। तो यहाँ चेक करने के लिए आ गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो गए थे, थोड़े हो गए थे, थोड़े से रह गए थे, लेकिन सही था कि मैंने इसको ना पानी में डाल दिए थे। पानी में डालने के बाद मैं फ़ौरन से इसको फ्रिज में रख देती हूँ, मतलब तकरीबन 1-2 घंटे बाद ना मैं निकाल के मैं फिर फ्रिज में रख देती हूँ। तो यहाँ हमारी फ़ाइनली ये पेटी जो है फ़िनिश हो गई। जबकि ऐसा लगता है कि बहुत आराम से चलेंगे, मगर वाकई में आम पे ना किसी का कंट्रोल नहीं है, सीरियसली। तो बस यहाँ मम और मेरी थर्ड वाली बहन जा चुके थे। क्यों जा चुके थे? क्योंकि उनको ना जो मतलब आखिर के काम होते हैं ना, छोटी मोटी चीज़ें लेनी, वो हमेशा चांद रात को होती है, लेकिन फ़ाइनली इस बार हम लोगों ने पहले कर ली। तो बस यहाँ मम वो लेने गई हुई थी छोटी वाली बहन के साथ, और बाबा बैठे हुए थे। उसके बाद बाबा कब्रिस्तान चले गए थे और मैं यहाँ पे अकेली बैठी हुई थी। मैं आई थिंक सो व्लॉग अपलोड कर रही थी, 6 बजे का टाइम था। और फिर ये लोग आ गए थे, जो चीज़ें लेके आए थे मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं, वरना अमूमन मैं ये चीज़ें शेयर करती नहीं हूँ। मैं बोलती हूँ अब क्या ही दिखाऊं, लेकिन मैं आज आप लोगों से कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये संदल की ब्लीच क्रीम आई है, और साथ में बॉब का मस्कारा आया है। सेकंड वाली बहन को ये फेक नोज़ पिन बहुत पसंद है, तो वो सिर्फ ईद पे ये वेयर करती हैं, अदरवाइज़ वो वैसे नहीं करती। तो यहाँ उनके लिए वो आई है। इतनी प्यारी लग रही थी ना ये मुझे कि बस। और साथ ही साथ थर्ड वाली बहन ने झुमके लेके आई थी अपने लिए, ये भी बहुत प्यारे थे ड्रेस की मैचिंग के साथ। तो ये वो तो आते के साथ ना ये लोग सब मुझे सामान वगैरह दिखाए थे, और साथ ही साथ दुपट्टे भी आने थे दूसरे सूट के, लेकिन वो दुपट्टे जो हैं वो डाई होने के लिए चले गए थे। नॉर्मल कलर भी कभी कभी नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे काजल आ गया था, काजल चाहिए था, और साथ ही साथ वाइट पेंसिल चाहिए थी मेरी बहन को। तो वो इवन मैंने तो ये कभी यूज़ नहीं की, मुझे अजीब सी लगती है बिल्कुल ना। तो बस मेरी बहन ने अपने लिए लेके आ गई थी। तो ये सारी चीज़ें देखी करी मैंने। उसके बाद जो है फ्राई करने का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा अब आप लोगों को ये सब दिखाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो कढ़ाई में ना हमने आलू गोश्त बनाया था, तो मैंने उसको फटाफट वॉश किया और दूसरे भगोने में आलू गोश्त डाल दिया। और फिर यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें एक साथ निकाल दी थी कि मैं अब सबको एक साथ जल्दी जल्दी फ्राई कर लूँ, क्योंकि रमज़ान में ना मैं हमेशा फ्राई करती थी, तो मुझे इतनी क्या बोलते हैं परफेक्ट फ्राई करने की आदत हो गई है ना, मज़ा भी आता है मुझे। तो आज मेरा यही फेवरेट वाला काम था, तो मैं आ गई थी यहाँ पे। अच्छा, दही बड़ों पे डालने के लिए ना हम पापड़ी यूज़ करते हैं, तो ये वो थी। सही है, समोसों की पट्टियों को बारीक बारीक काट के हम फ्राई कर लेते हैं, सही है। साथ में पकोड़े थे, मिर्चियाँ थी और चिकन मैरिनेट था। तो ये सारी चीज़ें थी और मुझे ये सबको वो करना था फ्राई। और साथ में मैंने प्लेट निकाल लिया था, उसके ऊपर टिश्यू पेपर रख दिया था, और फिर यहाँ पे मैंने फटाफट से अपना काम स्टार्ट किया। ऑयल डाल दिया था, गर्म होने के लिए रख दिया था, बर्तन वॉश हो गए थे, किचन बिल्कुल साफ़ था। बस मुझे ये काम करने के बाद दोबारा से क्लीन करना था।
तो सबसे पहले जो है ना, मैंने कढ़ाई गंदी ना हो, सबसे पहले मैंने किया चिकन फ्राई, प्रॉपर पूरा चिकन फ्राई किया। फिर मैंने क्या कहते हैं, जो हमने बारीक बारीक काटी थी पापड़ी, मैंने वो फ्राई करी है, सही है। उसके बाद मैंने किया है, नहीं पहले ही पकोड़े वगैरह करने के बाद फिर वो किया है। तो थोड़ा बहुत ना बेसन उस पर गिर गया था चूल्हे पे, तो मैंने उसको जल्दी से क्लीन किया। एंड देन ये सारी चीज़ें फाइनली रेडी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने चूल्हे वगैरह साफ़ करने के बाद, सारा कुछ क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी टेबल पे, क्योंकि आज मम का और सेकंड वाली बहन का रोज़ा था, लेकिन वो तो यूनिवर्सिटी में थी, आने ही वाली थी। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। यहाँ सारी डस्टिंग करके टेबल क्लीन कर दिया था जल्दी से मैं। उसके बाद मैंने बोला अभी नहीं रखते, 15 मिनट थे तकरीबन। तो मैं बाबा के पास आ गई थी, थोड़ी काम वगैरह की, कुछ बात वगैरह करनी थी, तो यहाँ थोड़ी बहुत बातें वगैरह की। फिर मैं फटाफट उठी, मैंने बोला कि मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, रील वगैरह बना लेती हूँ। तो मैं किचन में आ गई थी, सारा सामान मैं लेके आ गई थी। मज़ेदार से दही बड़े और पापड़ी आ गई है, मैंगो आ गए हैं, और जो भी कुछ मैंने फ्राई किया वो सब आ गया था। सारी चीज़ें हमने बहुत मज़े की बनाई थी, बेहद टेस्टी। तो ये सारा दस्तरखान लग गया था। जिन जिन ने रोज़ा रखा, अल्लाह ताला उन सब की इबादत कबूल करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ ये सब होने के बाद, हम लोगों ने सारा कुछ खाने के बाद, ये सारे बर्तन मैंने ला के रख दिए थे, क्योंकि बाबा यहाँ पे बर्तन वॉश कर रहे थे, हम नमाज़ वगैरह पढ़नी थी। तो यहाँ ये सारा काम हो गया था। जो जो चीज़ें खा चुके थे वो मैंने धोने डाल दी थी, और जो थोड़ी बहुत बची थी वो मैंने प्लेट उस पर कवर कर दिया था। फिर मैं हैंड वगैरह वॉश करने के बाद, इतने मेरी सेकंड वाली बहन आ गई थी यूनिवर्सिटी में, वो आती है अपनी बातें वगैरह बता रही होती हैं, साथ साथ हम उनको आज की अपडेट देते हैं अपनी, और शॉपिंग वगैरह दिखाते हैं। तो ये वाली सारी कहानी हो रही थी, साथ साथ बातें भी चल रही थी। मतलब इतना मेरा दिल था ना कि आज मैं अपने ननियाल वालों की गाय देखूं जाके, लेकिन मेरी इतनी बुरी तबीयत ख़राब थी, मेरे पाँव में इतना पेन था कि मैं जा नहीं पाई। अच्छा, बहन आने के बाद ना, हम सब ने बातें वगैरह करने के बाद ना, हम सब लेट के आराम कर रहे थे। तो बहन ने सोचा कि मैं सो जाती हूँ, मगर हम लोगों ने इतनी बातें की कि सोने को ही नहीं मिला। तो यहाँ हम सब बैठ के खूब सारे गप्पे मारे हम लोगों ने। फिर हमने डिसाइड किया कि हम फालतू बैठने से अच्छे पॉलर चले जाते हैं, लेकिन मेरी इतनी सी भी हिम्मत नहीं थी, मगर मुझे जाना पड़ा, बहुत ज़रूरी था। तो हम सब, मतलब मेरी ताई, मम, मैं और मेरी सेकंड वाली बहन, हम सब मिलके पॉलर चले गए थे। पॉलर से आए तो इतना ज़्यादा कोई टाइम हो गया था। आने के बाद मैंने बाबा से थोड़ी बहुत बातें वगैरह की। उसके बाद मुझे भूख लग रही थी, तो मैं यहाँ देख रही थी कि मेरी बहन के लिए पिज़्ज़ा वगैरह आया हुआ है, क्योंकि ये लोगों को यही सब पसंद आता है। मुझे प्रॉपर खाना बहुत पसंद है, तो मुझे आलू गोश्त इतना पसंद आया आज का, मैं मतलब बता नहीं सकती। तो मैंने सोचा पहले ज़रा फैमिली बातें वगैरह करी, तो हम सब बातें वगैरह करते हैं और फिर मिलके खाना खाते हैं। तो हम सब ने मिलके खूब सारी बातें की। फिर यहाँ पे खाना लग गया था। बहन मेरी वही पिज़्ज़ा खा रही है जो उनको पसंद है, आलू गोश्त था बना हुआ, इतने मज़े का था मैं आपको बता नहीं सकती। आलू गोश्त खाने के बाद फिर मैं और मम बेडरूम में आ गए थे। हम लोगों को ईद पे मतलब जो जो चीज़ें, पर्दे लगाने हैं और कारपेट, मैट, बेडशीट, जो जो चीज़ें हमें बिछानी है, लगानी है, वो सब हमने इस ट्रंक के अंदर से निकाला है सामान। मम्मा और मैंने सेटिंग भी कर ली इसी बहाने, जबकि हम लोगों की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। लेकिन वो बोलते हैं ना, जितना आप ट्राई कर लो कि इससे पहले सब, मतलब दिन से पहले, काफ़ी दिन पहले कर लो, मगर हमेशा आखिर तक काम रहते हैं, हमेशा। फिर मैंने मम के साथ रात में खूब सारी बातें की, व्लॉग एडिट किया। उम्मीद है आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।